अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज हम एक साइंटिफिक डिस्कवरी करने वाले हैं और डिस्कवरी कह लें या इन्वेंशन कह लें, क्योंकि ये दोनों में आती है। ईद की खुशियां दुबाला। मरी बायोफ्लाक फिश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग 14 और 15 जुलाई 2022 को मरी में होगी। फीस 9,000, सिर्फ 25 सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी रब्ता करें 0300 400 9799 0300 8820 सूरत हाल ये है कि हमने पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड की थी शुगर का कंट्रोल पानी के साथ। तो आज उसकी दूसरी किस्त है जिसमें हम चैलेंज करते हैं कि कोई बंदा, पूरी दुनिया में कोई बंदा मेरे इस लॉजिक को गलत करके दिखाए। और ये आपसे दरख्वास्त है, क्योंकि हर तीसरा पाकिस्तानी जो है वो शुगर के मर्ज में मुब्तला है, तो ये आगे फॉरवर्ड भी करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाए। हमने एक आपसे डिस्कशन में ये बताया था कि हम एक हाइड्रोथेरेपी क्लिनिक बना रहे हैं। अब वो हाइड्रोथेरेपी क्लिनिक की जो प्रिंसिपल है वो क्या है, क्योंकि हम स्टूडियो तो वहाँ उठा के नहीं लेके जा सकते, तो उसका जो है वो एक आसान सा डेमो हम आपको समझाते हैं कि ये कैसे काम करती है। और इसका जो है वो आप खुद देखेंगे कि जनाब ये वाकया ही बिल्कुल सही बात है। लॉजिक जो है वो आपको समझ आ जाएगी और इस तरीके से आप अपनी सेहत और अपने प्यारों की सेहत को बचा सकते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो 40 से ऊपर चले गए हैं, ना वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना वो डाइटिंग कर सकते हैं और ना कुछ और। तो इसमें ना डाइटिंग की ज़रूरत है और ना एक्सरसाइज की ज़रूरत है। सिंपली ये एक प्रोसीजर कर लें तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो वेट लॉस करना चाहती हैं। अब वेट लॉस की भी गारंटी है इसमें, क्योंकि इसमें हम नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाएंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है, कि कैसे अमल करता है, और लॉजिक के साथ बताएंगे। और मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया को, के लोगों को जो पढ़े लिखे लोग हैं, या मैं फिर गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे वो लोग मेरी वीडियो देखें, एंड तक देखें, जो सूझबूझ रखते हैं, जिनको मेरी बातें समझ ना आए या जो ये समझें कि नहीं यार ये पता नहीं क्या बात कर रहा है, तो वो बेशक स्किप कर सकते हैं। मुझे कोई व्यूज़ लेने का शौक़ नहीं है, मुझे डेवलपमेंट करने का शौक़ है। अब ये 1000 ml का ये एक बीकर है। हमने एक 1000 लीटर का एक टब बनाया हुआ है। अब उस टब के साथ क्या हमने किया हुआ है कि उसके साथ एक हमने डिवाइस लगाया हुआ है जो उसके पानी को आहिस्ता आहिस्ता कूल करता है। अब 1000 लीटर का मतलब ये होता है कि 10 लाख यानी 1 मिलियन ml, 10 लाख ml। और एक कैलोरी जो है वो क्या होती है कि जो 1 ml पानी को 1 डिग्री अप करे, और 1 डिग्री के पानी को ml को अप करने पे जो एनर्जी 1 कैलोरी खर्च होती है, अगर 10 लाख ml को अप करेगी तो 10 लाख कैलोरीज खर्च होती हैं। पहले ये समझ लें कि कैलोरी कहते किसको हैं। अब कैलोरी, या कुछ लोग इसको कैलोरी भी बोलते हैं, ओके। अब जो ये कैलोरी है, ये अगर हम 1000 लीटर के टब में भरी हुई पानी भरा हुआ हो 1000 लीटर, उसमें हम क्या करते हैं कि उसके साथ वो डिवाइस और उसके साथ वो मीटर वगैरह सारे हमने लगा छोड़े हैं कि जो आपकी बॉडी को मॉनिटर कर रहे होते हैं। हम अपने लोगों को ये कहते हैं कि जी आप इसमें अपने निकर विकर पहने और इसमें लेट जाएं और कमरे को बंद कर लें। अंदर हमने LCD लगाई हुई है, 2 LCDs हैं, बल्कि एक जो है ख़वातीन के लिए हमने इंडियन ड्रामे और पाकिस्तानी ड्रामे उस पर चलाते हैं और उनको कहते हैं ये ड्रामा देख लें। और उस दौरान वो जो हमारे डिवाइसेस हैं वो उसके पानी को आहिस्ता आहिस्ता कूल करते जाते हैं। शुरू में वो पानी का टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री होता है, और आहिस्ता 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 1 घंटे में वो करते करते 20 डिग्री पे लेके आती है। अब उसमें हमारी जितनी कैलोरीज खर्च हो रही होती हैं वो भी मॉनिटर हो रही होती हैं। और इससे हमने जब कैलकुलेशन की कि होता क्या है कि बॉडी जो है, बॉडी का टेम्परेचर तकरीबन 38 है,
अब 38 वाली बॉडी जब 32 पे आएगी तो वो अपनी कैलोरीज को बर्न करना शुरू कर देती है तेजी से, क्योंकि उसने अपना टेम्परेचर 38 ही रखना है। बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है। अगर 1 डिग्री भी कम हो जाए तो हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया कहते हैं कि टेम्परेचर का कम होना, और अगर 1 डिग्री बढ़ जाए तो हम कहते हैं जी फीवर हो गया। ठीक है, हाइपोथर्मिया, सॉरी मैंने हाइपर बोल दिया, हाइपरथर्मिया बुखार को कहते हैं और हाइपोथर्मिया कहते हैं टेम्परेचर के कम होने को। अब ये है कि हाइपो और हाइपर में यही फर्क होता है। अब होगा ये कि जब ये बंदा अंदर लेटा तो इसका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा था, पानी का टेम्परेचर कम था, बॉडी में मौजूद तमाम ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट रिजर्व जितने भी थे वो पहले वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे और आपके बॉडी को का टेम्परेचर 38 ही रखेंगे। अब जैसे ही ये 38 में एक राउंड फिगर बता रहा हूँ। अच्छा, जब अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर हम पानी का कम करते हैं तो बॉडी को भी इतना फील नहीं होता, जर्क नहीं लगता, और वो जब 20 पे आता है तो उस वक्त डिफरेंस आ जाता है 18 डिग्री का। और अगर 1000 लीटर 1 डिग्री भी बढ़ जाए बॉडी के बर्निंग से, बॉडी के फ्यूल से, जो बॉडी अपने आप को मेंटेन कर रही है, तो उससे 1 लाख कैलोरीज जो हैं वो बर्न होंगी। और 1 लाख कैलोरी का मतलब ये है कि आप जो मर्जी खा के आए वो वहाँ भस्म हो जाएगा। और पहले ग्लूकोज का रिजर्व, कार्बोहाइड्रेट्स का, फिर उसके बाद फैट भी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फैट बेसिकली आपकी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है। और जब फैट बर्न होना शुरू हो जाएगी तो आपकी वही यानी टाइप 2 डायबिटीज जो है उसमें क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी आपकी बॉडी जो है उस इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो जब ये फैट कम होती जाएगी, खास तौर पे विसरल फैट जो है वो जब कम हो जाएगी तो वही जो इंसुलिन है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पाएगी, और आपकी जो एक्स्ट्रा फैट है और जो एक्स्ट्रा फ्यूल आपकी बॉडी में मौजूद था वो सारा बर्न हो जाएगा। आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। उसके बाद हम उस बंदे को कहते हैं जी जो मर्जी खा, ये बिस्किट पड़े हैं ये खा ले, थोड़े बहुत ये फ्रूट, बल्कि ज़्यादातर हम फ्रूट ही ऑफर करते हैं कि ये फ्रूट खा लो, ये करो और आप घर चले जाओ। 1 महीने में आपकी ड्रास्टिक चेंज आती है। और पहले हम उसका जो बंदा आता है पहले हम उसका शुगर टेस्ट करते हैं कि ये जनाब आपका ग्लूकोमीटर से इतनी शुगर आई, अब आप 1 घंटे बाद चेक कर लीजिएगा। और वो जब चेक करते हैं तो पता चलता है जी कि वो शुगर तो नॉर्मल हो गई। तो इस तरीके से यानी 120 से भी नीचे, कई लोगों की तो 90 तक आ गई, यानी शुगर लेवल जो नॉर्मल से भी थोड़ा कम हो गया। तो इस तरीके से आसानी से शुगर पे कंट्रोल पाया जा सकता है सिर्फ हाइड्रोथेरेपिक ट्रीटमेंट से। अब फर्ज करें कि ये एक बंदा है और ये इसमें लेट गया, तो इसमें क्या एक्शन हो रहा है, इसकी बॉडी से तमाम ग्लूकोज बर्न होके तो इसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने पे लग जाता है। जो हम एक्सरसाइज से करते हैं इतनी दौड़ लगा के, उससे कहीं ज़्यादा ये एक्शन करती है। अच्छा, ये यूरोप में और ठंडे मुल्कों में शुगर की मर्ज कम क्यों है? वो इसीलिए कम है कि वहाँ पे ज़्यादातर जो है कैलोरीज वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बर्न कर लेते हैं। अगर सारे गोरे पाकिस्तान में आ जाएं और सारे पाकिस्तानी वहाँ चले जाएं ठंडे मुल्कों में, तो हमारी रेशो कम हो जाएगी और उनकी बढ़ जाएगी। ये एक वेदर का इफेक्ट आता है। और हमने इसके साथ हार्ट बीट भी मॉनिटर करते हैं, शुगर का तो कर ही रहे हैं, कैलोरीज कितनी बर्न हुई वो आ रही होती हैं, और उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है फिनोटिपिकली वो भी हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। मर्दों के लिए हमने टॉक शोज़ का बंदोबस्त किया हुआ है कि वो टॉक शोज़ देखें, पॉलिटिक्स देखें, और ख़वातीन के लिए ड्रामों का बंदोबस्त किया हुआ है कि वो, क्योंकि वो जब ड्रामे देखती हैं तो उनको एहसास ही नहीं होता कि वो 1 घंटा अंदर रह गई। और अगर कोई 1 घंटा नहीं रह सकता तो आधा घंटा करे, उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, लेकिन ये गारंटी है कि उसका वेट लॉस भी हो जाएगा और वो डायबिटीज़ से भी कंट्रोल कर लेगा, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर लेगा, और इस तरीके से वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देगा।
आए मेरा साथ दें। और मुझे तमाम साइंटिस्ट से ये गुजारिश है कि अपने अपने कमेंट्स ज़रूर डालें, ख़ास तौर पे MBBS डॉक्टर्स जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो डालें, इसमें कमेंट करें। और मैंने इसमें पेपर एक लिखा हुआ है, वो पब्लिश भी हो चुका है, तो आज तक तो कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर सका कि या मेरे दावे को गलत नहीं साबित कर सका। आज मैं YouTube पे डाल रहा हूँ, आज की डेट नोट कर लें। हाँ, कल को हो सकता है कि कुछ लोग नए आ जाएं जी कि वो हमने भी ये शुरू कर दिया, ये कर दिया। जैसे कि आपको पता है मेरे लोग कॉपी तो बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इस तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि जो स्विमर होते हैं उनका बॉडी वेट नहीं बढ़ता, उनका पेट नहीं निकला होता, और स्विमर्स में जो रेगुलर स्विमिंग करते हैं उनमें डायबिटीज़ का रिस्क भी कम होता है, वो नॉर्मलाइज करते रहते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।